गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अभी तक कौन कौन से आपके राष्ट्रपति हुए हैं और जो है उन्होंने क्या क्या आपके योगदान भारत में दिए हैं और कौन कौन सी महान हस्तियां आपके कौन कौन से पद पर आपके रह चुके हैं। आइए सब लोग जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको इस क्लास को देखने का मौका मिल सके। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि राष्ट्रपति कौन कौन से होते हैं, उनके पास कौन कौन से समाधान कर सॉरी कौन कौन से राष्ट्रपति हैं और भारत के राष्ट्रपति के पास जो है समाधान करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है ना। आज हम वही सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और आज की क्लास जो है आपकी राष्ट्रपति से संबंधित लास्ट क्लास रहेगी। देखिए आपका टॉपिक बड़ा है, आपके 4 सेशन हो चुके हैं, आज 5वीं क्लास आपकी देखने को मिल रही, लेकिन टॉपिक बड़ा है क्योंकि आपके क्वेश्चन छोटे ना, है ना। हमारी कोशिश रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपके पेपर आज के पेपर को देखते हुए क्वेश्चन डीपली ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। आइए सब लोग जुड़ जाइए। अब हम इस सेशन की बात करते हैं। अभी तक जो है हमने 6 राष्ट्रपतियों के बारे में बात कर ली थी। कौन कौन से? तो हमने बात की थी किसकी? कल की क्लास में हमने बात कर ली थी किसके बारे में? ज्ञानी जैल सिंह के बारे में। किसके बारे में बात कर ली थी आपकी? ज्ञानी जैल सिंह के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे रामास्वामी वेंकटरमन के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए आप। हमारा टॉपिक क्या है? तो हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति में भी कौन कौन से प्रमुख राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति प्रमुख राष्ट्रपति कौन कौन से हुए। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कौन से जो 7वें नंबर पर आपके राष्ट्रपति बने थे, उनका नाम था 8 नंबर पर रामास्वामी वेंकटरमन। कौन आए थे आपके 8वें जो राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम था रामास्वामी वेंकटरमन। तो रामास्वामी वेंकटरमन कौन थे? तो आप बताओगे सर ये पद पर बैठे हैं आप कब से कब तक? 1987 से 1992 तक। 1987 से 1992 तक ये जो है आपके पद पर रहे। ठीक है। फिर उसके पहले 1942 में वेंकट रमन जो थे आपके जेल भी गए थे। कहाँ गए थे आपके? आपको देखना है कि ये जो थे उस समय जेल भी गए थे आपके। आप देखिए, एक मिनट रुकना आप थोड़ा सा। उस समय क्या हुआ, ये जेल भी गए थे कब? आप कहो 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए थे। जब आप कहोगे सर जी 1947 में 42 में जेल चले गए, फिर क्या हो गया था? जेल गए, जेल से छूटने के बाद इन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी इन्होंने? कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद इसके अलावा फिर जो भारत के वित्त मंत्री बने। कौन बने थे आपके जी? ये वित्त मंत्री बने। अब वित्त मंत्री बनने के बाद फिर इनको रक्षा उद्योग मंत्री बनाया गया। क्या बनाया गया था इनको? औद्योगिक मंत्री। अब जो आपके औद्योगिक मंत्री बने, उसके बाद एक और मंत्री बने जिनका नाम था, ये बने आपके रक्षा मंत्री। कौन बने आपके? रक्षा मंत्री बने। बाद में चल के ये कौन बन गए थे आपके? भारत के राष्ट्रपति बन गए। और इनका जो टाइम पीरियड है 1987 से 1992 तक देखने को मिलता है। फिर अगले आते हैं जिनका नाम है शंकर दयाल शर्मा। कौन से आते हैं? शर्मा जी आ गए हैं और उनका नाम क्या है आप बताओ सर? शंकर दयाल शर्मा। कौन है आपके? शंकर दयाल शर्मा।
शंकर दयाल शर्मा का टाइम पीरियड कब है, तो आप बताओगे सर 1992 से 1997 तक। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं ये, आप बताओगे। यह जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और क्या है, जब ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा भी याद रखना भारत के संचार मंत्री भी रह चुके हैं। भारत के संचार मंत्री, दूरसंचार मंत्री भी रह चुके हैं आपके। कौन, आप बताओ, शंकर दयाल शर्मा। इसके बाद और हम बताएं, आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के लिए राज्यपाल भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं आपके, तो आप बताओगे ये आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना, किसके बारे में, शंकर दयाल शर्मा के बारे में याद रखना। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भारत के दूरसंचार मंत्री रह चुके हैं। उसके अलावा जो आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, के आर नारायण की। कौन सी बात करते हैं हम, के आर नारायण की बात करते हैं। तो उनका जो कार्य था आपका 1997 से 2002 तक रहा। उसके बाद इन्होंने क्या कहा, नारायण जीचन तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्हें विज्ञान और कानून के डायरेक्टर की उपाधि भी प्राप्त थी, सॉरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान थी। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। इसकी बात चल रही है आपकी, तो आप बताओगे सर ये हम बात कर रहे हैं के आर नारायण। इसकी बात चल रही है आपकी के आर नारायण। के आर नारायण की बात करें हम, तो भैया लिख लेना आप, तुर्की, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। तुर्की, इनका टाइम पीरियड कब है, 1997 से 2002 तक ये राजदूत रह चुके हैं। कहाँ कहाँ के, तो आप बताओगे तुर्की, थाईलैंड, यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं। इन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान थी। किसकी उपाधि प्रदान थी, डॉक्टरेट की। याद रखना, इन्हें विज्ञान और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त थी। विज्ञान और कानून में जो है डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त, किसकी उपाधि प्राप्त थी, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त थी। किसको, तो आप बताओगे के आर नारायण को। और जे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, कौन से, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं आपके, तो आप बताओगे सर के आर नारायण के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद 2002 तक का समय पहुंच गया है। अगले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम था, अगले जो राष्ट्रपति आने वाले हैं उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका जो समय हमें देखने को मिलता है 2002 से 2007, 2002 से 2007 तक आपके एपीजे अब्दुल कलाम रहे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कलाम मुख्यतः ये कौन थे आपके, ये जो थे मुख्यतः
वैज्ञानिक थे। कलाम कौन थे? ये जो थे मुख्यतः वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया था। अब वैज्ञानिक थे तो जिन्होंने क्या किया था? आपका मिसाइल और परमाणु बनाने में विशेष योगदान दिया था। ये आपको याद रखना है। मिसाइल और परमाणु बनाने में विशेष योगदान किसका था? तो आप बात करोगे किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है ना? इस कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब मिसाइल और परमाणु में योगदान दिया, इसी कारण इन्हें भारत में मिसाइल मैन, इस नाम से भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है ना? फिर अगले राष्ट्रपति बने आपकी, जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल। कौन बने आपकी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो आप बताओगे 2007 से 2012। किसका समय देखने को मिलता है हमें? प्रतिभा सिंह देवी पाटिल का। अब ये जो थी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, ये तो आपको पता ही है। यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बने। ठीक है। और क्या हुआ? यह राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। एक और फैक्ट याद रखना, यह राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी। राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी है? तो आप बताओगे प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। तो यही भारत की पहली आपकी महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। अब इनके बाद अगले जो राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम आपने नाम सुना होगा, प्रणब मुखर्जी। क्या नाम है? प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल कब से कब तक देखने को मिलता है? तो आप बताओगे सर 2012 से 2017 तक देखने को मिलता है। 2012 से 2017 तक। ठीक है ना? जो प्रणब मुखर्जी थे, ये भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। कौन कौन से पद पर रह चुके हैं? ये भारत में वित्त मंत्री, कौन से मंत्री रह चुके हैं? आप बताओगे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। और कौन से रह चुके हैं? तो आप बताओगे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना। किसके बारे में? प्रणब मुखर्जी के बारे में आपको याद रखना। आप देखिए 2017 तक हम पहुंच गए हैं। 2017 के बाद आ गए थे आपके कौन? तो 2017 के बाद आ गए हैं आपके कौन? तो आप बताओगे रामनाथ कोविंद। कौन आ गए हैं? तो आप बताओगे रामनाथ कोविंद आ गए।
रामनाथ कोविंद 2017 से 2022। अब जे आपको जिनके बारे में याद रखना है, रामनाथ कोविंद कौन थे? राज्यसभा सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ये कौन थे आपके? राज्यसभा सांसद, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य तथा बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, तथा बिहार के राज्यपाल। ये कौन हो गए आपके? रामनाथ कोविंद रह चुके हैं। अब रामनाथ कोविंद के बाद अगले जो आते हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। कौन आती हैं? 15वीं राष्ट्रपति, 15वीं राष्ट्रपति, यानी जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है आपका? तो आप बताओगे द्रौपदी मुर्मू के नाम से जाना जाता है। इनका जो टाइम पीरियड है 2022 से चालू हुआ है, अब तक चल रहा है, अब तक आपका चल रहा है। ये आपको याद रखना। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है आपकी? दूसरी महिला राष्ट्रपति है, और विशेष तौर पर पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ये आपको याद रखना है। जी हमने किसके बारे में पढ़ लिया? अभी तक जो जो व्यक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति बने, ठीक है ना, इनको सबको नोट कर लीजिए। फिर हम बाद इनसे संबंधित कुछ और फैक्ट देखते हैं जो हमें पेपर से संबंधित कुछ और देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आपको हेडिंग डालना है क्या? महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु की हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन से आपको बिंदु देखने को मिलेंगे जो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा 12वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली महिला कौन थी? तो आप बताओगे 12वीं राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित निर्वाचित होने वाली राष्ट्रपति, उनका नाम है, ये पहली महिला थी, पहली महिला जिनका नाम क्या है? आप बताओगे 12वें नंबर की जो राष्ट्रपति बनी है उनका नाम था प्रतिभा, प्रतिभा देवी पाटिल। कौन से नंबर की बनी थी आपकी? 12वें नंबर की राष्ट्रपति बनी थी और पहली महिला राष्ट्रपति हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति के अंतरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी किसको चुना गया था और किसने किसको पराजित किया था? तो आप बताओगे। तो ऐसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन बन जाते हैं कि आप लिख लेना 1969 में, 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव के अंतःकरण की आवाज पर, राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज, अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ, खुला मतदान हुआ, अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी,
निर्दलीय प्रत्याशी कौन थे आपके, तो उनका नाम था निर्दलीय प्रत्याशी बीवी गिरी ने कांग्रेस के, उनका नाम है बीवी गिरी। बीवी गिरी ने कांग्रेस प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया। नीलम संजीव रेड्डी को पराजित किया। जी आपको फैक्ट याद रखना जो पेपर में पूछा जाता है। बताइए ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो निर्दलीय बने थे आपके, निर्दलीय बनने वाले थे, जिनका नाम क्या था आपका, वीवी गिरी। वीवी गिरी ने किसको हराया था, कांग्रेस, जो कांग्रेस के व्यक्ति प्रत्याशी थे उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। इनको हरा कर दिया आपके निर्दलीय रूप से आपके राष्ट्रपति बन गए थे। इतना आपको याद रखना कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आपको फैक्ट याद रखना। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति बने जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना। इसके बारे में याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको याद रखना है। अब आगे याद रखना कि भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीवी गिरी, ठीक है ना, कॉमन डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो मृत्यु के कारण बने थे आपके, फिर एम हिदायतुल्लाह जो बीवी गिरी के त्याग पत्र के कारण बने, बीडी जतनी जो फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण के बाद बने थे, ठीक है ना। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद जो है अभी तक सबसे लंबी अवधि के राष्ट्रपति बने हैं, और जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति पद छोड़कर सबसे कम उम्र जो है के राष्ट्रपति बने थे। सबसे कम उम्र देखो दो याद रखना, सबसे लंबा कार्यकाल और सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे कम समय का कार्यकाल, दोनों का आपको याद रखना। सबसे लंबा हम बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और सबसे कम जो हमें देखने को मिलता है वो था हमारा किसका, जाकिर हुसैन का था। राजेंद्र प्रसाद का कितने समय का कार्यकाल था, तो ये बैठे थे आपके कब, 1950 से 1962 तक, 1950 से 1962 तक। जबकि जाकिर हुसैन का जो समय देखने को मिलता है, एक वर्ष, कितने वर्ष, एक वर्ष आपको 11 दिन का कार्यकाल देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना, एक वर्ष 11 दिन का कार्यकाल किसका होता है आपका, तो ये जाकिर हुसैन का कार्यकाल था, ठीक है ना। संविधान सभा में अपनी अंतिम बैठक में निर्विरोध रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतिम राष्ट्रपति, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव किया था, जिसमें कि निर्वाचित हुए थे आपके। तो याद रखना संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी आपकी, तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी आपकी, तो आप बताओ कि 14 जनवरी 1950। इसी में प्रथम राष्ट्रपति चुना गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति चुना गया था। ये आपको याद रखना। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल के दौरान ही उनका निधन हो गया है।
तो आप लिख लीजिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद कौन कौन से हुए आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हो गया था। ये आपको याद रखना, उनके कार्यकाल के दौरान इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। अब हम आगे थोड़ी सी और बात करते हैं, ठीक है ना, कि भारतीय गणतंत्र यानी 1882 ईस्वी में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। अब तक के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी? निर्विरोध राष्ट्रपति बने 1982 में। निर्विरोध राष्ट्रपति जो हम बने थे, जो राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या था? तो निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले कौन है आपके? तो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। कौन बने थे आपके? नीलम संजीव रेड्डी। ये जो थे आपके सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति। ये भी आपको याद रखना है। अभी तक जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है आपका नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आता है आपका कि बताइए डॉक्टर बीबी गिरी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनकी द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी, और वे सबसे कम मतों के अंतर यानी 2% से जीतने वाले राष्ट्रपति थे। यानी द्वितीय द्वितीय चक्र की मतगणना में निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो उनका नाम है बीबी गिरी। कौन है आपके? बीबी गिरी, जो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद राष्ट्रपति बने थे, और सबसे कम मतों का अंतर था इनका। कैसा था आपका? सबसे कम मतों का अंतर, केवल 2%। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे राष्ट्रपति बनाओ जो आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं और जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, ऐसे प्रथम राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं, उनका हमने नाम पढ़ लिया है। डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह जो थे आपको भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा था। ऐसे आपके राष्ट्रपति बने। आगे हम बात करते हैं कि जो है भारत के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास भवन है, ये 1950 ईस्वी तक वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। यही हम बात करेंगे राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति जो भवन है 1950 तक वायसराय हाउस, इस नाम से जाना जाता था, वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था। ये आपको याद रखना कि राष्ट्रपति भवन 1950 तक वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। लेकिन इसका डिजाइन किसने तैयार किया था राष्ट्रपति भवन का? इसका डिजाइन तैयार करने वाले थे, उनका नाम है आपका एडविन लुटियंस। कौन थे आपके?
एडविन लुटियंस ने जो है राष्ट्रपति भवन का इनको वास्तुकार माना जाता है, इन्होंने उसका डिजाइन तैयार आपका किया था। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी। और यहाँ तक जो है हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया है, राष्ट्रपति का पद कहाँ से आया है, क्या क्या उसमें वर्णन देखने को मिलता है। तो लगभग जो हमारी आपकी आज कितनी क्लास हो गई, 5 क्लासें आपके राष्ट्रपति के बारे में हो गई हैं। आप सबको अच्छे से देख लेना है, पढ़ लेना है। मेरा वादा है आपसे कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में सॉल्व आपके इससे संबंधित हो जाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।